बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि CNG और गैर बरामदी सनती शोबे को गैस सप्लाई बहाल करने का फैसला। सोई नॉर्दर्न गैस का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के CNG और गैर बरामदी सनती शोबे को गैस सप्लाई बहाल करने का ऐलान। गैस सप्लाई आज से बहाल कर दी जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, CNG और गैर बरामदी सनती शोबे को गैस सप्लाई बहाल करने का फैसला। सोई नॉर्दर्न गैस का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के CNG और गैर बरामदी सनती शोबे को गैस सप्लाई बहाल करने का ऐलान। गैस सप्लाई आज से बहाल कर दी जाएगी। आपको बताएं कि सहूलत बाजार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। फैसलाबाद मिलत रोड पर वाक़ई सहूलत बाजार में आटा, चीनी, दालें और दीगर अशिया खुरनोश गायब। उधर चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरी की फराहमी ताहाल मुमकिन ना हो सकी। फैसलाबाद में शहरियों को अशियाए खुरनोश सस्ते दामों फराहमी के लिए 19 सहूलत बाजार कायम किए गए। इन बाजारों में सरकारी अमला तो मौजूद है, मगर खाने पीने की अशिया नापैद हैं। चीनी, दालें, चावल, मसाला जात कुछ भी मौजूद नहीं। सस्ते बाजारों में सिर्फ आटा दस्तयाब है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे आटा मुयसर है तो घी और चीनी, दूसरी चीज़ें भी मिलनी चाहिए। उधर चिन्योट में यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी और घी 2.5 माह के बाद भी न पहुंच सका। गरीब शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशियाए ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। आटा तो मिल नहीं रहा, यूटिलिटी स्टोर से पर मिलता है तो कम रेट पे अच्छा काम है। आटा नहीं आ रहा, परसों ईद है, क्या करेंगे। बाहर से आटा 1100 रुपये में मिलता है या 1150 में मिलता है, तो मुश्किलात तो हैं। वो मसले में तालबा यही है कि वो ख्याल करे थोड़ा सा यूटिलिटी स्टोर पे, सस्ता सामान मिलता है तो इधर फराहम भी करना चाहिए। फैसलाबाद के सहूलत बाजार और चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर रिलीफ के लिए आने वाले शहरियों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने गरीब और मुतवसत तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमती इक़दामात न होने के बराबर हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत। ईद कुर्बान के लिए डिविजनल सतह पर इंतजामिया मुतहरिक 20,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई जाएंगी। अवाम में 50,000 बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम होंगे। कमिश्नर साकिब मनान का कहना है कि जब तक शहरी खुद सफाई के अमल में किरदार अदा नहीं करेंगे, तब तक सफाई का अमल मुकम्मल नहीं होगा। हम सब का काम यह है कि हमने गंदगी की रोकथाम करनी है। वेस्ट मैनेजमेंट वालों की ड्यूटी लगी हुई है, यकीनन वो अपना काम करेंगे, लेकिन हर शहरी ने अपनी सतह पे भी इस चीज़ को समझना है कि गंदगी के फैलाव को रोकना, इसकी इब्तदा घर से होती है। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काशिफ अवान ने इंतजामात पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जानवरों की आलाइशों के लिए 50,000 बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम होंगे। अवामी आगाही, सर्विस डिलीवरी और शिकायत के अंदराज के लिए 40 मकामात पर आगाही कैंप कायम किए गए हैं, जबकि 15 मकामात पर RC वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन कायम किए जाएंगे। अवामुन नास की अवेयरनेस के लिए और वहाँ पे शिकायत वसूल करने के लिए हमने 40 अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं, जिनकी तफसील हमने कौमी अखबारात के अंदर भी शाया करवा दी है और अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी हमने दे दी है। इन 40 कैंप्स के अंदर हमने शिकायत रजिस्टर भी रखे हैं, जहाँ पे लोग आके शिकायत करते हैं और इनके ऊपर डेडिकेटेड स्टाफ भी मौजूद होता है जो उन शिकायत का फौरी अजाला भी करता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईदगाहों और अहम शाहराहों की आराइश के लिए चूने से मार्किंग की जाएगी। ईद उल अजहा के पहले 2 दिनों के लिए 240 पिकअप्स, 79 लोडर रिक्शे, जबकि ईद के तीसरे दिन के लिए 133 पिकअप किराए पर हासिल किए गए हैं। हैवी मशीनरी में 36 डंपर, 28 आर्म रोलर, 5 ट्रैक्टर ट्राली, 18 ट्रैक्टर लोडर्स, 10 ट्रैक्टर ब्लेड, 2 शावल और 5 एक्सकेवेटर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आलाइशों की माहौल दोस्त अंदाज में तल्फी के लिए डंप साइट पर 3 खंदकें खोदी गई हैं। तमाम अफसरान और मातहत अमला की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। 4,000 हमारे फील्ड वर्कर्स हैं जो इस दफ़ा फिर उसी जज्बे से काम करेंगे जिस जज्बे से उन्होंने पिछले सालों में काम किया है, और उसके अलावा 500 हमारे स्टाफ दूसरा है, जिसमें ड्राइवर्स और वैसे दूसरा स्टाफ और हेल्पर्स वगैरह शामिल हैं, वो भी इन फील्ड होंगे। अमले की छुट्टियां हमने मनसूख कर दी हुई हैं 3 दिनों के लिए। उन्होंने सफाई से मुतल्लिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1139 पर राब्ता करने की तलकीन की है। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर इमरान रजा अब्बासी और मकामी सहाफ़ी भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की ईद उल अजहा पर छुट्टियों पर पाबंदी आयद।
सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में छुट्टी मिलेगी। AIG ऑपरेशंस ने तहरीरी अहकाम जारी कर दिए। पंजाब पुलिस में ईद उल अजहा पर छुट्टियों पर पाबंदी आयद की गई है। छुट्टियों पर पाबंदी के हवाले से पुलिस अफसरान को तहरीरी अहकाम भिजवाए हुए हैं। AIG ऑपरेशंस का कहना था कि कोई ऑफिसर और एहलकार ईद के दिनों में छुट्टी नहीं ले सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में छुट्टी की इजाज़त दी जा सकेगी। ताहम पहले से मंजूर शुदा एक्स पाकिस्तान छुट्टी की भी इजाज़त होगी। पंजाब भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए छुट्टियों पर पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानिब नयाबवाना मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ गई हैं। नाज नखरों से पले खूबसूरत बकरे, छतरे और बैल मरकज़े निगाह बन गए। भारी भरकम जानवरों की कीमतें जेब पर भारी पड़ने लगी। फैसलाबाद की नयाबवाना मंडी में मोटे ताज़े बकरे, छतरे और बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हैं, मगर कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि खरीदार जानवरों की कीमत पूरी अदा नहीं कर रहे। हम जो जानवर को तैयार करते हैं तकरीबन डेली का 300-400 रुपये खर्चा आता है एक जानवर का। तो अभी मैं एक बछड़ा बेच के आया हूँ, गाँव में मुझे 2-5 उसका मिल रहा था, लेकिन मंडी ऐसे बैठ गई है, ग्राहक पैसे नहीं पूरे करते। अभी 1.75 का बेच के आया हूँ मैं। दूसरी तरफ जानवरों की कीमतों के हवाले से शहरियों का कहना था कि व्यापारी जानवरों की कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। 4 से 5 मन का बैल 3-3 लाख रुपए का बताया जा रहा है। जानवरों का रेट ही बहुत मांग रहे हैं। 2-2.5 मन का बच्चा होता है, तकरीबन 3-4 लाख रुपए मांग लेते हैं। क्या करें, कितना दें इनको। जहां व्यापारी कीमतें पूरी न मिलने पर परेशान हैं, तो वहीं शहरी भी जानवरों की बढ़ती कीमतों के आगे बेबस नजर आते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। ईद उल अजहा में सिर्फ एक दिन बाकी, ताहम टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में लोगों का रश ना बढ़ सका। आसमान को छूती कीमतों के आगे खरीदार बेबस। कहते हैं कि जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। बड़ी ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, मगर टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी लोगों की तवज्जो हासिल न कर सकी। मवेशी मंडी में जानवर तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जबकि खरीदार मौजूद नहीं। मवेशी मंडी में आने वाले शहरियों का कहना है कि कीमतें कुव्वते खरीद से बाहर हैं। बकरे बहुत महंगे करते इन्होंने, दुगना रेट करी फिरते हैं। हुण करिए की, किधर नूं जाइए? लैनी तो हैगी है, लेकिन कोई नरम ले लांगे, फिर यही हो सकता। दूसरी जानब व्यापारी सस्ते दाम कोई जानवर देने को तैयार नहीं। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। खुराक भी महंगी है और महंगाई की वजह से रेट ज्यादा है। पीछे रेट ज्यादा है बकरे का, इसलिए रेट ज्यादा है। चनियोट की मवेशी मंडी में भी दिन के वक्त खरीदारों की तादाद कम है और मंडी आने वाले खरीदार आसमान को छूती कीमतों से परेशान है। ईद उल अजहा की आमद में सिर्फ एक रोज बाकी है और अभी भी बड़ी तादाद में जानवर मवेशी मंडी में है और शहरियों को यही फिक्र सताई जा रही है कि जल्द से जल्द हम मोटा ताज़ा खूबसूरत जानवर खरीद सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद से जहां पर 4 SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। SHO समनाबाद जुनेद नज़ीर पुलिस लाइन्स तब्दील। पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर मियां असगर SHO समनाबाद तैनात। सब इंस्पेक्टर अजमत शहजादी SHO थाना वुमेन तैनात। सब इंस्पेक्टर मदीहा इरशाद SHO थाना वुमेन तैनात। CPO सुहेल चौधरी ने तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में 4 SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। SHO समनाबाद जुनेद नज़ीर पुलिस लाइन्स तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर मियां असगर SHO समनाबाद तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर अजमत शहजादी SHO थाना वुमेन तैनात कर दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर मदीहा इरशाद SHO थाना वुमेन तैनात कर दी गई हैं। CPO सुहेल चौधरी ने तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। आपको बताएं कि ईद उल अजहा करीब आते ही बसों के किराए बढ़ गए। परदेसी बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ईद उल अजहा की आमद के साथ ही फैसलाबाद के बस अड्डों पर परदेसियों का रश बढ़ गया। इस सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने दोगुना किराया वसूल करना शुरू कर दिए, जबकि ज्यादा किराया देने के बावजूद मुसाफिर बसों की छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर हैं। जायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग के खिलाफ स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट RPO को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि ओवरलोडिंग के साथ 100% किराया भी बढ़ा दिया गया है। मुसाफिरों का कहना था कि इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स को लगाम दे। जा रही है और मैं घर जा रहा हूँ और यहाँ पे किराया बहुत ज्यादा वसूल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा किराया ले रहे हैं। परदेसी बंदे हैं हम और यहाँ मजदूरी वगैरह करते हैं, लेकिन किराया डबल हो गया है। यहाँ पिछली दफा गए थे तो तब 500 रुपये था, अब वो उसकी जगह 1000 रुपये मांग रहे हैं।
और सीटें भी बड़ी मुश्किल से ही मिल रही हैं। ईद उल अजहा के मौका पर ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की वजह से दूसरे शहरों को जाने वाले परदेशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी नियामवाना मवेशी मंडी में जानवर खरीदने आए शहरियों को मंडी तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स भी बेबस। दूसरी जानिब व्यापारी भी बैलों के मुंह मांगे दाम लेने पर बज़िद हैं। इसी पर आपको आगाह कर रहे हैं कि ईद कुर्बा में एक रोज बाकी रह गया। नियामवाना मवेशी मंडी में जानवर खरीदने आए शहरियों को मंडी तक पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स भी बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब व्यापारी भी बैलों के मुंह मांगे दाम लेने पर बज़िद हैं। ये मनाजिर आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख रहे हैं नियामवाना मवेशी मंडी से हैं, जहां पर आवाम का रश देखने में आ रहा है, जबकि खरीदारों को मंडी तक आने में शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इस वक्त जानवरों की भी तादाद में इजाफा दिखाई दे रहा है, जबकि खरीदार भी इस वक्त काफ़ी तादाद में आते जा रहे हैं, क्योंकि ईद में एक रोज़ बाकी है और जानवरों की खरीदारी का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। नियामवाना मवेशी मंडी में जानवर खरीदने आए शहरियों को मंडी तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान हैदर। उस्मान बताएगा, मंडी तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है, जबकि व्यापारियों की जानिब से बैलों के मुंह मांगे दाम भी लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से चूंकि ईद कुर्बा में एक रोज़ बाकी रह गया है और इस हवाले से लोग जो हैं वो जोग दर जोग नियामवाना मंडी का रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो नियामवाना मंडी में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के लिए मौजूद है और कुछ लोग जो हैं वो ताहाल आना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है और ट्रैफिक जैम भी है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को समुद्री रोड से मंडी तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी एक मंडी के बाहर वाली साइड पर मौजूद हैं, जहां पे जानवर लिए लोग जो हैं वो बाहर से ही जानवर खरीदने पर मजबूर हुए हैं और इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। ये बताइएगा, मंडी पहुंचने में कितनी देर लगी है? समुद्री रोड से मंडी तक पहुंचने का रास्ता जो है वो यकीनी तौर पर कम ही है, लेकिन आप पहुंचने में कितनी देर लगी है? यहाँ के बाहर से ही जानवर खरीदते जा रहे हैं आप? सर, मंडी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि आपको मंडी हम लोग आए हैं तो हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया है यहाँ पे मंडी पहुँचने में। तो जो लोग ये गाड़ियों पर आ रहे हैं तो उनसे तो यही गुजारिश है कि यार गाड़ियों पर ना आएँ, बाइक्स पर आएँ, और ताकि वो बाकियों के लिए भी आसानी हो और उनके लिए भी आसानी हो। अच्छा, ये बताएगा कि आपने जानवर खरीदा है, कोई कहाँ से खरीदा है? बाहर से खरीदा है या मंडी के अंदर से लेके आए हैं? और कौन सा जानवर खरीदा है आपने? सर, हमने एक बच्चा खरीदा है, लेकिन वो बाहर से खरीदा है। मंडी के अंदर तो बस सर ना ही पूछें कि जो रेट्स चल रहे हैं वो आसमानों को लग रहे हैं इस टाइम, और कोई मतलब 1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख बहुत है, जो ज़्यादा रेट्स हैं ना वो इस टाइम किए हुए हैं। तो हमने जो एनिमल है ये साथ ये है, अभी हमने लोड करवाया है रक्शे में, तो ये हमने बाहर से खरीदा है मंडी का। इस हवाले से शहरी जो हैं वो मंडी तक भी नहीं पहुंच पा रहे और बाहर से ही जो लोग व्यापारी बाहर वाली साइड पे जानवरों को लिए खड़े हैं, उनके साथ ही भाव ताव करते हुए, तकरार करते हुए, बहस और तकरार जो है वो वहीं पे जारी है और वहीं पर जो है वो आवाम का रश देखने में आ रहा है। नियामवाना मवेशी मंडी में उस्मान हैदर आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर गंदे पानी में डूब गया। शहबाज टाउन एबीसी रोड की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सिटी 41 की कोशिशों से वासा टीमें मौके पर पहुंच गईं। ये है शहबाज टाउन एबीसी रोड, जहां से बरसाती पानी की निकासी तो दूर की बात, गटरों का पानी संभालना भी मुश्किल हो गया है। वासा गुज़िश्ता 6 रोज से निकासी में नाकाम है, जिस पर शहरी भी नाला हैं। वासा कौमी से हवाले से यही कह रहे हैं कि आप जाएं, कंप्लेन हो चुकी है, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में कोई ना कोई भेज देंगे या थोड़ी देर तक भेजते हैं। हालांकि कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा अभी तक। वोटा देने का नतीजा देखो, इमरान साहब खुदा का वास्ते इत्थे आड़ के देखो, कोई नहीं आंदा। डेली बेसिस पे मुतलका हुकाम को इन्फॉर्म कर रहे हैं और बस ये वो क्या है, गोली कैप्सूल दे रहे हैं, आ रहे हैं, अभी हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, लेकिन अभी तक स्टिल आप देख सकते हैं कि ये एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। वासा का दफ्तर है मेन, उधर गए हैं, उन्होंने बोला कि आप गुलशाह में जाओ, गुलशाह में गए, उन्होंने बोला कि गाड़ी आ रही है, जा रही है, बस यही काम हो रहा है। बस शहबाज टाउन की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सिटी 41 पर खबर चलने के बाद वासा की टीमें मौका पर पहुंच गईं और पानी की निकासी के लिए इकदाम शुरू कर दिए। वासा हुकाम कहते हैं रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। शहरियों ने सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया। 41 का बड़ा बेहद जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आए हैं तो हमारी कुछ सुनवाई हुई है। इसके साथ साथ अल्लाह इनको अजर दे। ये भाई हमारे अगर आज ना आते तो पता नहीं हमारे साथ क्या बनना था, हमारी ईद का क्या बनना था, हमारे बच्चों का, हमारे जानवरों का क्या बनना था। मानसून की बारिशों से निमटने के लिए वासा को अपनी हिकमत अमली में बेहतरी लाना होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
महकमा सेहत जंग वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने में नाकाम, सिर्फ 11% शहरियों को ही वैक्सीनेशन लगाई जा सकी। महकमा सेहत पंजाब ने जंग में 16 लाख शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का हदफ मुकर्रर किया। रोज़ाना 10,000 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जाना थी। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 1,78,000 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा सकी, जो टारगेट का 11% है। शहरियों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए मोबाइल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इसके बावजूद हदफ पूरा नहीं हो सका, जिस पर महकमा सेहत के अफसरान ने सर पकड़ लिया। आपको बताएं कि खसारे में डूबे वासा को अफसरान लूटने लगे। वासा में 29 डेली वेजेस घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। खजाने से 80 लाख से ज्यादा निकाले गए। तनख्वाहें किसके कहने पर जारी की गईं, कौन जारी करता रहा, दोबारा इंक्वायरी का आगाज हो गया। वासा में दर्जनों घूस वर्क चार्ज मुलाजमीन के नाम पर तनख्वाहें जारी होती रहीं। शोबा फाइनेंस और दीगर अफसरान की मिली भगत से वासा को 80 लाख रुपए से जायद का चूना लगाया गया। पहली इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद मकबूल के खिलाफ पीडा एक्ट भी लगाया गया, जबकि इनकी दरखास्त पर दोबारा इंक्वायरी शुरू की गई है। डायरेक्टर एडमिन शुएब रशीद कहते हैं, आला अफसरान ने दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कंपीटेंट अथॉरिटी ने इसको दोबारा डिनोवा इंक्वायरी के ऑर्डर्स किए हैं कोई 2 दिन पहले, तो उसको अब ज़ाहिर है कंपीटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर हैं, उसको ओबे करना है और उसको दोबारा प्रॉपरली छानबीन की जाएगी उस सिलसिले में। और जो भी फैक्ट्स सामने आए, अगर मज़ीद कोई फैक्ट सामने आते हैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि तनख्वाहें किसके नाम पर जारी की गईं, कौन जारी करता रहा, पैसे किसकी जेब में गए। शोबा फाइनेंस से एक बार फिर छानबीन की जाएगी। इंक्वायरियां शुरू भी होती हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी मुरतब होती हैं, लेकिन ज़रूरी अमल ये है कि जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे तक लाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद।